पटवारी एग्ज़ाम के लिए सामान्य प्रबंधन के 50 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है, प्रबंध के सिद्धांत भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की तरह बेलोच या ब्रह्मवाक्य न होकर होते हैं। तो इसका सही उत्तर है लोचशील एवं गतिशील। दूसरा प्रश्न है, प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हुए भी उन्हें जड़वत लागू नहीं किया जा सकता। यह कथन है, तो ये कथन है हेनरी फ्यूल का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब। तीसरा है, हेनरी फ्यूल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए जिन दो बातों पर बल दिया। ऑप्शन है, उनके द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों की सूची अंतिम नहीं है। प्रबंध के क्षेत्र में कोई भी बात बेलोच नहीं होती। इसका सही उत्तर है स, अ और ब दोनों। प्रबंध द्वारा अधिकारों का प्रत्यायोजन उसको करना चाहिए जिसके पास हो। तो इसका सही उत्तर है उत्तरदायित्व हो। अगला प्रश्न है, फ्यूल के अनुसार अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन है सभी स्तरों पर अच्छे अधिकारियों का होना, ब उचित एवं सर्वमान्य नियमों एवं समझौतों का होना, स न्यायोचित दंड विधान का क्रियान्वयन होना। ऑप्शन द है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। उचित पारिश्रमिक पद्धति वह होती है जो, तो ऑप्शन है कर्मचारी को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है, नियोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है, कर्मचारियों एवं नियोक्ता दोनों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कर्मचारी एवं नियोक्ता दोनों को अंतिम संतुष्टि प्रदान करती है। फ्यूल के अनुसार सत्ता का विकेंद्रीकरण एवं केंद्रीकरण निर्भर करता है। तो ऑप्शन है प्रबंधकों के व्यक्तिगत गुणों, अधीनस्थों की योग्यता, व्यवसाय की दशा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसी संगठन में सोपान श्रृंखला दर्शाती है। तो इसका सही उत्तर होगा उच्चतम स्तर से निम्नतम स्तर के पदाधिकारियों का क्रम। ऑप्शन अ। अगला प्रश्न है, अधीनस्थ पहल करने की भावना के विकास के लिए प्रबंधक को करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन अ है व्यक्तिगत दंभ एवं अहंकार का त्याग, विचार करने एवं क्रियान्वयन की स्वतंत्रता, निर्णयों में सहभागिता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन 10वां है, उर्वक के अनुसार सभी उच्च अधिकारियों के लिए अधीनस्थों की आदर्श संख्या होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन स 4। अगला प्रश्न है, एक ऐसा गणितीय सूत्र जिसके आधार पर उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थों के बीच संबंधों का विश्लेषण करके समुचित संख्या निर्धारित की जा सकती है को विकसित किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेपुनाज ने। अगला क्वेश्चन है, अपवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो अपवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक थे, इसका ऑप्शन है, इसका उत्तर है FW टेलर। अगला प्रश्न है, उच्च अधिकारियों को नीतिमूलक मामलों में अपना समय एवं ऊर्जा खर्च करनी चाहिए न कि नैतिक प्रकृति के कार्यों में, यह बताता है। तो यह है अपवाद का सिद्धांत। इसका ऑप्शन स उत्तर है अपवाद का सिद्धांत। समर्पित एवं सहभागी नेतृत्व का सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो समर्पित एवं सहभागी नेतृत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो ये थे थियो हेमन। अगला है, अमेरिका दुनिया की एक महान शक्ति बना हुआ है, इसका मूल कारण है। तो इसका उत्तर है प्रबंध कौशल बेजोड़ है। ऑप्शन द प्रबंध कौशल बेजोड़ है। उत्पादन के भौतिक साधनों में सम्मिलित है। तो उत्पादन के भौतिक साधनों में भूमि, पूंजी, श्रम और ये सभी सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा द उपरोक्त सभी। नवीन एवं परंपरागत पद्धतियों एवं तकनीकी में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। तो ऑप्शन है अ प्रभावशाली प्रबंध के माध्यम से, अधिक पूंजी से, अधिक कर्मचारी लगाकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन, इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। प्रबंध संबंधित है, प्रबंध संबंधित है, तो ये संबंधित है मानवीय व्यवहार से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। प्रबंधकीय कुशलता एवं प्रभावशीलता को जांचने के लिए यह देखा जाना चाहिए कि प्रबंधक किस सीमा तक उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, किंतु इसके लिए कोई निश्चित परिणात्मक तकनीक नहीं है। यह कथन किसका है। तो यह कथन है पीटर एफ ड्रकर का, और पीटर एफ ड्रकर ने ही दिया था उद्देश्य द्वारा प्रबंधन का सिद्धांत, और पीटर एफ ड्रकर को ही कहा जाता है उद्देश्य द्वारा प्रबंध के सिद्धांत का जनक। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध की सीमाएं धीरे धीरे घट रही है क्योंकि। तो क्योंकि ऑप्शन अ प्रबंध के विज्ञान का विकास हो रहा है, इसका पेशाकरण हो रहा है, यह विशिष्ट एवं प्रतिष्ठित विषय एवं कार्य के रूप में अपनी जड़ें जमा रहा है, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है,
प्रबंध से तात्पर्य पूर्वानुमान लगाना तथा योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना एवं नियंत्रण करना, यह कथन है। तो यह कथन जो है हेनरी फ्यूल का है। ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वह व्यक्ति जिसने वैज्ञानिक प्रबंध का विचार दिया था। तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं F.W. टेलर। तो इसका सही उत्तर होगा F.W. टेलर। निम्नांकित प्रबंधकीय कार्यों में से कौन से कार्य निकटतम रूप से संबंधित है? तो निम्नांकित प्रबंधकीय कार्यों में से कौन से कार्य निकटतम रूप से संबंधित है? तो नियोजन और संगठन जो है इसका सही उत्तर होगा स, नियोजन और संगठन। प्रबंध में मानव संबंध उपागम के प्रवर्तक है। तो मानव संबंध उपागम के जो जनक है या प्रवर्तक है वो है एल्टन मेयो। ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट ये जो पुस्तक है ये ओलिवर शेल्डन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। प्रबंध है, प्रबंध एक कला और एक विज्ञान दोनों है। तो इसका उत्तर सही उत्तर होगा कला और विज्ञान दोनों। औपचारिक समूह के माध्यम से तथा उसके द्वारा कार्य संपादित करने की कला ही प्रबंध है, यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा दी है हेराल्ड कुड्स ने। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है प्रबंध और प्रशासन 28 नंबर। प्रबंध और प्रशासन के बीच अंतर है। तो प्रबंध और प्रशासन के बीच इसका सही उत्तर होगा प्रशासन मुख्यतः निर्धारणात्मक है जबकि प्रबंध आवश्यक रूप से क्रियात्मक है। क्वेश्चन नंबर 29। प्रबंध का प्रणाली उपागम संबंधित है। तो प्रबंध का प्रणाली उपागम जो है प्रबंध सूचना प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन अ सही उत्तर होगा। प्रबंध का नियोजन कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रबंध का जो नियोजन कार्य है वो उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा किया जाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। और इसके अंतर्गत संचालक मंडल, CEO और उच्च स्तरीय पदाधिकारी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है मेनार्ड और बर्गर ने प्रबंध के जो 3 मूलभूत कार्य बताए हैं उनमें शामिल नहीं है। तो मेनार्ड और बर्गर ने जो प्रबंध के 3 मूलभूत कार्य बताए उनमें जो है अभिप्रेरण शामिल नहीं है। ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा अभिप्रेरण। अगला क्वेश्चन है 32। विख्यात विद्वान कुट्स और ओ डोनेल ने प्रबंध के कितने कार्य बताए हैं? तो इन्होंने प्रबंध के 5 कार्य बताए हैं। अगला क्वेश्चन है प्रबंध का सर्वाधिक आधारभूत एवं सर्वव्यापक कार्य जिसमें करने से पहले सोचा जाता है वह है। तो इसका सही उत्तर होगा नियोजन। नियोजन एवं प्लानिंग। कोई भी प्रबंध या कोई भी प्रबंधन करने से पहले, मैनेजमेंट करने से पहले प्लानिंग बनाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए यह प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। अगला क्वेश्चन है निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भौतिक एवं मानवीय संसाधनों को प्राप्त करने एवं उनके बीच पारस्परिक संबंधों का एक तार्किक ढांचा तैयार करने का कार्य कहलाता है। तो ये कहलाता है संगठन। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। अगला है सही व्यक्ति को सही काम का आधार है। तो इसका सही उत्तर होगा नियुक्तिकरण। सही व्यक्ति को सही काम देना ये किसका आधार है? नियुक्तिकरण का। नियुक्तिकरण कार्य में शामिल नहीं है। तो नियुक्तिकरण कार्य में अभिप्रेरण शामिल नहीं होता। बाकी मानव शक्ति नियोजन, भर्ती एवं चयन, प्रशिक्षण एवं विकास ये तीनों शामिल होते हैं, लेकिन अभिप्रेरण शामिल नहीं होता। नियुक्तिकरण को जिन प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध का एक कार्य नहीं माना है उनमें शामिल है। तो उनमें अर्नेस्ट डेल शामिल है। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है प्रबंध के निर्देशन कार्य में सम्मिलित है। तो प्रबंध के निर्देशन कार्य में उपरोक्त सभी सम्मिलित है। संचार, अभिप्रेरण, नेतृत्व, पर्यवेक्षण, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रबंध के कौन से कार्य को हम उपलब्धि का लेखा करना कह सकते हैं? तो प्रबंध का जो नियंत्रण, ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा नियंत्रण। अगला प्रश्न है नियंत्रण कार्य में सम्मिलित नहीं है। तो नियंत्रण कार्य में ऑप्शन डी या कर्मचारियों को अभिप्रेरण ये नियंत्रण कार्य में सम्मिलित नहीं होता। उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना कहलाता है। तो ये कहलाता है निर्णयन। ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का मूनियम रिले ने समन्वय को संगठन का पहला सिद्धांत बतलाया है। तो मूनियम रिले जो प्रबंध मूनियम रिले जो प्रबंध के विद्वान हैं उन्होंने समन्वय को संगठन का पहला
सिद्धांत बतलाया है। अगला क्वेश्चन है इस 43, समन्वय को प्रबंध का एक पृथक कार्य मानने के बजाय इसे प्रबंध का सार माना जाता है। तो ये कहा है कुट्स एवं ओडेनेल ने। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर होगा। अगला है क्रियात्मक प्रबंध के अंतर्गत आने वाली विभिन्न संगठनात्मक क्रियाएं हैं। तो क्रियात्मक प्रबंध के अंतर्गत आने वाली विभिन्न संगठनात्मक क्रियाएं हैं, तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। उत्पादन, विपणन एवं वित्त, सेवी वर्गीय, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 45वां, वे आधारभूत सत्य जो किसी कार्य के कारण एवं प्रभाव रूपी संबंधों की व्याख्या करते हैं कहलाते हैं। ब, तो वे सिद्धांत कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ब इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, प्रबंध को 3 अर्थों आर्थिक संसाधन के रूप में, अधिकार सत्ता प्रणाली के रूप में एवं एक वर्ग के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये किया था ऑप्शन नंबर स इसका सही उत्तर होगा हर्बिसन मायर्स ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, प्रोफेसर थियो मैन के अनुसार प्रबंध के 3 अर्थ में शामिल नहीं है। तो आर्थिक संसाधन के रूप में प्रबंध उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा। 48 नंबर, प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध सेवी वर्गीय प्रशासन है, यह परिभाषा है। तो ये परिभाषा जो है जॉर्ज टेरी की है। ऑप्शन नंबर द, लॉरेंस एप्पले ने ये परिभाषा दी है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है न कि वस्तुओं का निर्देशन। प्रबंध सेवी वर्गीय प्रशासन है, यह परिभाषा है लॉरेंस एप्पले की। 49 नंबर, अर्थशास्त्रियों के अनुसार भूमि, श्रम एवं पूंजी की भांति प्रबंध भी एक है। तो प्रबंध एक साधन है। अगला क्वेश्चन, प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित समूह के साथ एवं उसके द्वारा काम कराने की कला है। यह अवधारणा है हेराल्ड कुट्स की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा हेराल्ड कुट्स की। थैंक यू।